नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल। आज कांग्रेस भवन में किसान प्रदेश अध्यक्ष श्री तरुण पटेल जी कांग्रेस स्वाभिमान रथ यात्रा को लेकर कांग्रेस भवन में 12 बजे पहुंचे और पत्रकार वार्ता की। सबसे पहले उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको याद किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा की मोदी सरकार किसानों के हित में काम न करके पूंजीपतियों के साथ मिली हुई है, जिससे किसानों की हालत दयनीय होती जा रही है और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और बिचौलिए व पूंजीपतियों को इस सरकार में सीधा लाभ दिया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय 70,000 करोड़ की किसान कर्ज माफी की गई एवं कांग्रेस शासनकाल में फसलों के समर्थन मूल्य में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस सरकार में धान के समर्थन मूल्य में 800 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल सस्ता था। ग्रामीण इलाकों में मजदूरी 4 गुना बढ़ गई थी। साथ ही मनरेगा योजना के चलते 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उन्होंने कहा कि किसानों के विपरीत 3 बिल को वापस लिए जाने के लिए किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को समाप्त कर इस काले कानून को मोदी सरकार को वापस लेना ही होगा। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक उनके साथ लड़ने एवं मौलिक अधिकार खेती द्वारा प्राप्त हुई फसल का उचित लाभ दिलाना ही उनका संकल्प है। कांग्रेस की यह कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा 31 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें कि 8 दिसंबर को किसानों के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसानों का समर्थन करती है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी, शहर अध्यक्ष रफीक रैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय कृष्ण पांडे, जलील अहमद खान, प्रवक्ता शिव कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष खेलकूद प्रकोष्ठ और सह मीडिया प्रभारी विकास मनोहर के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीपुल्स वॉइस न्यूज के लिए जिला संवाददाता मुशीद खान की रिपोर्ट। हमारा स्टे है छपिया और अगले दिन हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। किसान स्वाभिमान यात्रा में आप क्या संदेश दे रहे हैं? किसान स्वाभिमान यात्रा का जो आपके हाथ में ये पैम्पलेट है, ये सब कुछ अपने आप में कह रहा है कि खेती हमारा धर्म है और उपज का दाम हमारा अधिकार है और इसी अधिकार की बात कर रहा है। इसमें पंजाब और हरियाणा का किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही कह रहा है कि आपने जो 3 काले कानून लेके आए हैं, आप बोल रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल बोल करके आप प्रधानमंत्री हो गए, 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और आप कर क्या रहे हैं? अभी खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान, जिसकी एमएसपी निर्धारित है 1864 रुपये। आप लोग पत्रकार के साथ साथ जागरूक समाज का हिस्सा हैं। किसान ने कितने में अपना धान एक्चुअल में बेचा है? कहीं मैं तो मन से खुले मन से बात कर रहा हूँ, किसी ने 900 में, किसी ने 1000 में, किसी ने 1100 में। तो ये कौन सी तरीका है आपका आय दोगुना करने का? आपने तो आय आधी कर दी, छुट्टा जानवर छोड़ दिए खेतों में, फसल बर्बाद कर रहे हैं। धान जो आधा तिहाई पैदा हुआ हमारे खेत में, जो लगभग 4.5-5 कुंटल तक पैदा होना चाहिए, मौसम की मार झेलता हुआ, खुले आसमान के नीचे रहता हुआ ये किसान 2.5 कुंटल 3 कुंटल पैदा हो रहा है। 1868 मिलना चाहिए, दे कितना रहे हैं आप? बिचौलियों से खरीदवा रहे हैं। एक तरफ आप किसान स्वाभिमान यात्रा निकाल रखे हैं और एमएसपी का आप विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में आपके कांग्रेस का कोई भी लीडर नहीं। एमएसपी का विरोध नहीं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार समाज का जागरूक हिस्सा है और जागरूक व्यक्ति एक एक शब्द नहीं पकड़ेगा तो समाज गलत दिशा में चला जाएगा। समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी सिर्फ नेता की नहीं है, समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी सक्षम, शिक्षित और समझदार की है। हम मांग कर रहे हैं कि उपज जो एमएसपी है वो अधिकार बनाया जाना चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एमएसपी को अधिकार, जैसे एमएसपी और एमआरपी को समझिए। मैं मंचों से बोल रहा हूँ, आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान को आप सपोर्ट करते हैं। और एक तरफ एमआरपी होता है, बिस्किट भी खरीदिए, एमआरपी लिखी है 5 रुपया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी व्यापारी जो बना देगा वो मैक्सिमम रिटेल होगा और जो अनाज